नमस्कार दोस्तों, हमको अगर किसी के बारे में बात करनी हो तो हम किसके बारे में बात करेंगे? हम ऐसे ही लोगों के बारे में बात करेंगे मेरे बारे जो में हमसे कहते हुए ज़्यादा सुना कुछ है अचीव कुछ करके आपने बैठे कहा हों कि और हमने तो हमसे इसको ज़्यादा इतने में फेमस साइन हों। कर लिया, उतने में साइन कर लिया। लेकिन बात करेंगे तो क्या मतलब कुछ भी बात करेंगे उनके बारे में? नहीं, जब वो कुछ इंटरेस्टिंग करेंगे। दोस्तों मुझे तो ऐसा लगता है कि जिसके पास पैसा है, टीम है, टेक्नोलॉजी है, मेरे बारे में वो हम जैसे साधारण लोगों को बेवकूफ समझते हैं जब कोई कंटेंट क्रिएशन की बात आती है या जब एंटरटेनमेंट की बात आती ये है। दोगलापन क्या? एंटरटेनमेंट के लिए किसी भी बड़े आदमी को कोई भी बड़ा आदमी गाली दे दे तो हम जैसे लोगों के लिए तो एंटरटेनमेंट ही हुआ। लेकिन ठीक है, मजे की बात है कि एंटरटेनमेंट ऐसे बेवकूफ बना के भी किया जाता है। लेकिन इसमें देखने वाली बात ये हो जाती है कि जिस बंदे ने किसी को गाली दिया, वो जिसको गाली दिया वो कौन था? क्या वो उस गाली का ह्यूमिलिएशन सहने के काबिल था उस बंदे के सामने? फैसला आप करो। मैं बताता हूँ कि मैं किसकी बातें कर रहा हूँ। मैं बात कर रहा हूँ अश्मीर ग्रोवर और सलमान खान के। सलमान खान के सेट पे आ गए अश्मीर ग्रोवर। अश्मीर ग्रोवर इस हिसाब से को अगर आप नहीं जानते हो तो थोड़ा सा ब्रीफ करता हूँ। एक शार्क टैंक करके सीजन आता था जिसमें बिजनेसमैन अपने आइडियाज लेके आते थे। सोनी टीवी पे एक सीरीज था, सीरियल था और उसमें अश्लील ग्रोवर जज थे। लेकिन वो अपने जज बनने की वजह से फेमस नहीं हुए। वो फेमस हुए अपनी बदतमीजी वाली स्टाइल की वजह से। वो अपने आप को हमेशा ऐसा दिखाना चाहते थे कि वो सबसे अमीर जज में से एक है। सलमान खान से मिला 3 घंटे मतलब अपनी एटीट्यूड से ऐसा दिखाते थे। लेकिन मुझे ऐसा नहीं लगा। मैंने बहुत सारे बिजनेसमैनों को देखा है, बहुत सारे लोगों के बारे में मैंने पढ़ा है और अमीर लोग कहीं से भी बदतमीज होते नहीं है। अमीर लोग तो ऐसे होते हैं कि जिनको एक आइकॉनिक पर्सनालिटी माना जाए। अश्लील को और भी आइकॉनिक पर्सनालिटी बनना चाहते थे सोशल मीडिया पे। एक टाइम में जब शार्क टैंक आया उसके बाद से, जब शार्क टैंक फर्स्ट के बाद से सेकेंड में निकाल दिया गया, ऐसा मुझे उनकी पॉडकास्ट से ही लगा। तो उसके बाद से वो बहुत सारा पॉडकास्ट करने लगे, सोशल मीडिया पे इन्फ्लुएंसर बन गए, सोशल आइकॉन बनने की कोशिश करने लगे, ऐसा मुझे फील हुआ। तो ये थे अश्लील ग्रोवर। अब उसी टाइम में, जिस टाइम में वो ये सब चीजें कर रहे थे और भारत पे के को फाउंडर भी थे, एक्चुअल में मैंने जितना उनको समझा था शुरू में, तो मुझे तो शुरू में जब पहली बार मैंने उनका वीडियो देखा तो मुझे ऐसा लगा कि वो कोई छोटा मोटा बिजनेस फाउंड करके बैठे हैं, क्योंकि वो सब्जी वब्जी बेचने वाली कोई ऑर्गेनिक सब्जी की बिजनेस किए थे। उसकी बातें सबसे पहले मैंने वीडियो में देखा था, तो मुझे लगा कि वो कोई छोटे मोटे बिजनेसमैन है और सोशल मीडिया पे अपने बिजनेसमैन को फैलाने के लिए सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर बनना चाहते हैं। 7.5 करोड़ रुपए लगेंगे। लेकिन बाद में पता लगा कि वो भारत पे के को फाउंडर भी है और ठीक ठाक उनके पास शायद उसमें उन्होंने फंड जुटा रखा था 100 करोड़ के आसपास। उन्होंने खुद ही अपने एक पॉडकास्ट में बताया था और उसी पॉडकास्ट में सलमान खान के लिए बोला कि सलमान खान बहुत ही स्मार्ट बंदा है, उसे अपनी कैरेक्टर और अपनी आइकॉनिक पर्सनालिटी को लेकर बहुत ज्यादा वो कॉन्शियस रहता है। लेकिन जब मैं सलमान खान को ब्रांड एम्बेसडर बनाने गया था तो सलमान खान के मैनेजर से मेरे पास मेरा बहुत ज्यादा नेगोशिएशन हुआ। मैंने उससे मांडवाली किया। उसके मैनेजर ने मेरे को बोला कि तुम भिंडी खरीदने आए हो क्या? जब मैंने सलमान खान को 7 करोड़ में, सलमान खान ने मेरे से 7 करोड़ मांगे थे, लेकिन मैंने उसे 4.5 करोड़ देके और मांडवाली किया। उस समय सलमान खान के मैनेजर ने उनको बोला था कि भिंडी खरीदने आए हो क्या? ऐसा अश्लील ग्रोवर का कहना था और इसी बात को पकड़ लिया सलमान खान ने बिग बॉस 18 में। इनको रोस्ट कर दिया, इनकी बेइज्जती कर दी। बेइज्जती साधारण नहीं, मैंने स्टार्टिंग में कहा था इस वीडियो के कि बेइज्जती भी ऐसे करी कि इनको गाली दे दिया कि भाई तू तो दोगला है। अब भाई एक बिजनेसमैन के लिए दोगला बन जाना है, मेरे हिसाब से तो इससे बड़ी गाली कोई हो ही नहीं सकती है। क्योंकि जैसे जैसे आपका लेवल बढ़ता जाता है वैसे वैसे किसी मतलब एक लेवल वाले व्यक्ति के सामने हर आदमी का टोन बहुत सॉफ्ट होता जाता है। जैसे मान के चलो मैं ही अगर धीरे धीरे तरक्की करने लगूं तो मुझसे कोई भी व्यक्ति जो पहले थोड़ा सा टाइट होके बात करता होगा
वो बाद में सॉफ्ट हो जाएगा, क्योंकि उसको लगेगा कि भाई ये कुछ अचीव कर रहा है, ये कुछ एक्सपीरियंस गेन कर रहा है, सक्सेस गेन कर रहा है। लेकिन अश्नीर गोवर के लिए तो भाई साहब, मतलब एक बिजनेसमैन के लिए इस तरह की रिपुटेशन कायम करना मेरे हिसाब से तो कहीं से भी पॉजिटिव इंप्रेशन नहीं। मेरे लिए तो अश्नीर गोवर का यहाँ से एक डाउनफॉल स्टार्ट हो गया। अब इसको पता नहीं इसको कैसे वो मैनेज करेगा। अश्नीर गोवर भाई बहुत बड़े, मतलब वो बिजनेसमैन है, उनके लिए 2 तलाक तो मैं नहीं कर सकता, लेकिन उनका जो ये डैमेज है वो पता नहीं कब होगा कंट्रोल, मेरे नहीं समझ में आया। लेकिन ठीक है, अब सलमान खान वहां सही थे कि नहीं सही थे, इस बात पे आते हैं। तो अश्नीर कौर ने कहा था कि भाई 4.5 करोड़ में मैंने मांडवाली कर लिया था, और मैंने बोला कि एक सलमान के साथ फोटो खिंचवा दो। सलमान ने मना कर दिया, तो मैंने कहा साले मत खिंचवा जा, क्या फर्क पड़ता है अपने को, अपन ने तो कर लिया ना, अपनी मनमानी 4.5 करोड़ में कर ली बात। तो इस बात को पकड़ के सलमान खान ने उनको कहा कि आपने जो भी ये फिगर्स बताए हैं मनी के, वो गलत है, और मेरे मैनेजर कभी इस बात को, इस तरह की बातें बोलता ही नहीं है कि भिंडी खरीदने आया हो, या इस तरह के शब्द प्रयोग ही नहीं करता है। और आपने उस समय ये बोलते हुए ये नहीं सोचा था कि कभी आप मेरे सामने भी आ जाओगे। तो ये सब दोगलापन है, और आपने ये सब किया है। तो अश्नीर गोवर का टोन, मतलब जैसे पॉडकास्ट में, पिछले पॉडकास्ट में रहता था कि बिल्कुल टाइट एटीट्यूड, और अपन से मतलब अपन के आगे कोई भी नहीं है, जो है हम ही है। तो इस तरह के एटीट्यूड को बदल के बिल्कुल सॉफ्ट और बिल्कुल डाउन टू अर्थ होकर सलमान के सामने बात कर रहे थे। तो सलमान खान ने ये भी बोला कि अभी आपका टोन देखो, और किसी के लिए आप बोल रहे होते हो तो उस समय आपका टोन देखो कैसा रहता है। इस हिसाब से आप तो ये तो दोगलापन हुआ। अश्नीर गोवर ने कहा नहीं भाई ये दोगलापन नहीं है, लेकिन कुल मिला के मेरे हिसाब से तो बड़ी, मतलब इनका डैमेज हुआ है। अश्नीर गोवर का बहुत ज्यादा डैमेज हुआ है। कुछ लोग कह रहे हैं कि ये बिग बॉस में वाइल्ड कार्ड एंट्री के तौर पे आ रहे हैं। अब डैमेज कंट्रोल करने का इन्होंने एक जगह कोशिश भी किया है। इन्होंने एक ट्वीट किया है बड़ा पोलाइटली। उस ट्वीट में लिखा है कि सलमान खान को पता है कि वो क्या कर रहे हैं, सलमान खान रॉक है, और सलमान खान को ये भी पता है कि बिग बॉस में क्या चलता है, और वो वही चीज दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। मुझे इस ट्वीट का इस तरह से अगर थोड़ा सा सिंपल वर्जन में, मैं अपने वर्जन में बताऊं, तो मुझे ये समझ में आया कि अश्नीर ग्रोवर ये कहना चाह रहे हैं कि मतलब ये इंटरटेनमेंट के लिए किया गया एक स्क्रिप्टेड काम था। लेकिन यार स्क्रिप्टेड एक बिजनेसमैन के लिए इस तरह से रोस्ट होना मुझे नहीं समझ में आता। अब मेरा तो यही विचार है, और आप लोगों को क्या लगता है बताइएगा जरूर। इन्हीं विचारों के साथ नमस्कार।